मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। आज हम झरना बासक, जिनका फ़िल्मी नाम शबनम था या शबनम है, उनके मुतालिक बात करेंगे। और हमारे साथ हस्बे साबिक या जो भी कह सकते हैं यूनुस हमदम साहब, जो फ़िल्म के जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। गुज़श्ता प्रोग्रामों की तरह आपकी मोहब्बतें और जो हम पे नवाज़ें रहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज शबनम साहिबा पे हम बात करेंगे, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया। उन्होंने अपनी फ़िल्म का जो आगाज़ किया ईस्ट पाकिस्तान से किया, बंगाली फ़िल्मों से। जी जी जी। और पहली उनकी जो फ़िल्म थी वो डायरेक्टर एहतशाम और उनके जो भाई थे मुस्तफ़ीज़, उनकी फ़िल्म चंदा थी। चंदा के बाद तलाश में उन्होंने काम किया, एक दो फिल्मों और में। पहली फ़िल्म जो मगरबी पाकिस्तान में जो फ़िल्म बनी और उनको इंट्रोड्यूस किया गया, वो फ़िल्म थी समंदर, जो वहीद मुराद साहब ने प्रोड्यूस की थी और बापू रफ़ीक रिजवी साहब ने डायरेक्ट किया था। जी जी। म्यूज़िक दिया था दीबू भट्टाचार्य ने। उस वक़्त तक रॉबिन घोष ने किसी पाकिस्तानी फ़िल्म का म्यूज़िक नहीं दिया था, वो भी चूँकि शबनम के शौहर थे। और मैं नाज़रीन और सामीन को बताता चलूँ कि जब शबनम और रॉबिन घोष कराची गए तो सबसे पहले जो इंटरव्यू किया गया शबनम साहिबा का और रॉबिन घोष साहब का, वो हमारे दोस्त यूनुस हमदम साहब ने किया। तो यूनुस हमदम साहब, कुछ हमें शबनम साहिबा के मुतालिक कुछ बताएं। आपने पहला इंटरव्यू किया तो कैसा? इनकी जो पहली फिल्म थी वो बंगाली फिल्म थी और उसका नाम था हैरानो दिन। जी हाँ, तो उस फिल्म के बाद फिर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। अच्छा, एहतशाम साहब की जब फिल्म चंदा में काम किया तो इसमें इनको बाकायदा अवार्ड भी दिया गया जी। और ये कराची आई पहली बार, तो इसी दौरान इनकी ये अज़दवाजी जिंदगी में बन गए थे दोनों, रॉबिन और ये शबनम साहिबा। जी जी। तो जब कराची आई तो कराची में आने के बाद इनकी असल पुरामदब राहिश का, तो जब यानी पहले तो ये कराची आने के लिए इनकार ही करी थी कि हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। जी जी। तो हमारे निगार वीकली के इलियास रशीदी साहब, एडिटर, जी जी। जिन्हें बाबा फिल्मी सहाफत भी कहा जाता है, जी। उन्होंने बहुत सी इंडस्ट्री को बहुत सी हीरो ने दी है, नो डाउट। एहसास फिल्म भी हाँ उनकी थी। हाँ, उन्होंने एहसास फिल्में बनाई थी। जी जी। तो उन्होंने फिर ये कहा कि उनके पास झील पार्क के पास कराची में एक बड़ा काफी बड़ा मकान था, नया नया उन्होंने बनवाया था, तो काफी पोर्शन थे उसमें। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, आप कराची आ जाओ, तो हम एक पोर्शन बजाय किराए पर देने के अभी आपके लिए फिलहाल हम आपको दे देंगे। तो इलियास रशीदी साहब ने वो हिल पार्क के पास जो उनका घर था वहां इनको रिहाइश दी और इस दौरान में मतलब ये बाकायदा सेटअप हो गई। अच्छा, इसी दौरान वहीद मुराद साहब ने अपनी फिल्म का प्रोग्राम बनाया था, तो न्यूज छपती रहती है भाई अब वहीद नई फिल्म बना रहे हैं। तो जब निगार में तस्करा हुआ तो वही साहब की मुलाकात रहती थी इस स्टूडियो में इलियास रशीदी साहब से। तो इलियास रशीदी साहब ने कहा कि भाई बात ये है कि तुमने शमी मारो को भी लिया था लेकिन वो तुमसे एडजस्ट नहीं हो सकी, जोड़ी नहीं बन सकी ज़ेबा के बाद, और फिर एहसान फ्लॉप भी हो गई थी, तो उन्होंने तुमने खुद ही उनको नहीं लिया, फिर अब उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब ऐसा करो, एक जोड़ी बनाने की कोशिश करो बंगाली अदाकारा शबनम से, बड़ा फोटोजेनिक फेस है और बड़े हिट ये अदाकार है, इंशाल्लाह ये तुम्हारी फिल्म अच्छी रहेगी। तो बहरहाल उन्हें एक मशवरा मिला, अच्छा रहा, फिर उनकी मुलाकात हुई, फिर तय हो गया, फिर समंदर के अंदर उनको कास्ट किया गया। तो ये इनकी पहली फिल्म थी। जी, समंदर जो थी अपना हमदम साहब, उस वक्त तो फिल्म की हैसियत से देखा जाता था
लेकिन आज अगर जब उस फिल्म को देखते हैं जी तो वो ईस्ट पाकिस्तान के 6 नुकात और जो चीज़ें थी और दरमियान में कुछ मुल्कों की जो साजिशें थी, जी जी अगर वो पूरी फिल्म देखें तो आपको महसूस होता है कि लगता है कि वहीद साहब ने जो वो फिल्म बनाई वो इसी टॉपिक पे फिल्म थी। वो एक फिल्म तो थी, जी जी जी। लेकिन उसकी जो 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 प्लॉट था, तो सियासी पस मंजर भी था उसका। जी, पस मंजर जो तो था सियासी वो था। सियासी था। अच्छा, यही उसकी वजह बनी कि वो सियासी पस मंजर की वजह ही से वो थोड़ा सा फिल्म जो है ना पब्लिक में वो नुमाया मुकाम हासिल ना कर सकी या जो उसे करना चाहिए था, जबकि टेक्निकली वो फिल्म बहुत खूबसूरत थी, टेक्निकली म्यूजिक उसकी बहुत बेहतरीन थी, जबरदस्त। डायरेक्शन उसकी बहुत अच्छी थी। अगर अब वो फिल्म देखें, अब उसका जो प्रिंट है वो अब सही नहीं मिलते। जी हमारे जो रिप्रोड्यूस प्रिंट करते नहीं हैं। जी अगर वो फिल्म देखें और उस फिल्म को अब इन हालात में देखें तो आपको वो फिल्म बहुत पसंद आएगी। सही उसके कह बाद रहे एक और फिल्म बनाई, अब एक गाना देखते हैं। एक फिल्म बनाई वहीद साहब ने, जहां तुम वहां हम। हैं। जी जी जहां तुम वहां हम, मलिक परवेज जो थे उसके जी जी डायरेक्टर थे। लेकिन उस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर जो वहीद साहब ने चूज किए वो थे, पहली फिल्म थी लगता है रोबिन घोष की पहली फिल्म जो थी पाकिस्तान, जी मगरबी पाकिस्तान में, जहां जी तुम वहां हम। वो भी वहीद साहब की फिल्म थी। जी उसका एक गाना देखते हैं, मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफ़र तुम हो। फिल्म जहां तुम वहां हम, आवाज़ अहमद रुश्दी और माला बेगम, और ये वहीद साहब पे और शबनम साहिबा पे ये पिक्चराइज हुआ। ये गाना देखते बहुत हैं, अच्छा सुनते हैं। फिल्म आएगा था ये गीत, बहुत खूबसूरत। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी खूबसूरत वो फूल जो चमन में मैंने सजा लिया है, इस दिल की अंजुमन में मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी दिल, इतनी खुशी मिली है, लब से जुदा न होगी ऐसी हंसी मिली है। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों
नजर तुम हो। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे ई आवाज़ टेलीविज़न, 770 AM रेडियो साजो आवाज़ और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। जी हमदम साहब, कुछ हाँ जनाब। हमदम साहबा के मुतालिक। हाँ, तो जब मैं पहली बार मेरी मुलाकात हुई, मैंने इनको इंटरव्यू किया, तो अच्छी, जैसा कहते हैं ना, गुलाबी, कोई कोई पंजाबी उर्दू बोलता है तो गुलाबी उर्दू हो जाती है, तो ये बंगाली में जब वो उर्दू बोल रही थी तो बहुत अच्छी उनकी उर्दू लग रही थी, अच्छे फिक्रे बोल रही थी, लेकिन कुछ कुछ जवाब जो है वो फिर वो बंगाली में वो पूछती, वो फिर उनको अंग्रेजी में या बंगाली में बताते, फिर वो उसका जवाब देती। तो मैंने उनका, भाई नहीं, आप अच्छी उर्दू बोल रही हैं, आप ये बताएं ये उर्दू आपने सीखी किन से? कहने लगी, भाई वो हमारे जो राइटर है, शायर सुरूर बारा बनकीवी साहब, अच्छा, तो उन्होंने नगमात भी लिखे हैं उन्होंने, और उनकी एक फिल्म थी आखिरी स्टेशन, जी उसमें भी काम किया था। तो वो कहने लगी, वो हमारे मतलब ये मास्टर समझ लो, वो हमें सिखाते थे कि इस जुमलों को ऐसे बोलना है, इस लफ्ज को ऐसे बोलना है, तो वो हमारे मास्टर हुआ करते थे। तो हमने ज्यादातर जो उर्दू सीखी है उन्हीं से सीखी है। देखिए जी, अपना हमदम साहब, आखिरी स्टेशन जो फिल्म थी वो एक आर्ट फिल्म थी जी जी और इतनी ज़बरदस्त फिल्म उसमें शबनम साहबा ने काम किया था और बाकी एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम जी, किया था। जी, उस दौर में ऐसी फिल्म बनाना बहुत वाकई में एक बड़ी बात थी, बड़ी और बात उन्होंने ये रिस्क लिया था, उस फिल्म को बनाया, आर्ट फिल्म थी, चली भी, लेकिन वो कहना चाहिए ना, वो कमर्शियल क्योंकि नहीं हो सकी ज्यादा, जी, तो उनको उससे commercial ज्यादा फायदा नहीं हो सका था, ये आप लेकिन देखें, अच्छी खासी फिल्म थी। हमदम साहब कि ईस्ट पाकिस्तान में जो फिल्में भी बनी, चाहे वो उर्दू की या बंगाली की फिल्म थी, अब ईस्ट पाकिस्तान ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। जो जी, जी। पहली उन्होंने सिनेमास्कोप फिल्म जो थी बहाना, हम्म, वो रेहान साहब की मूवी थी, जी वो भी ईस्ट पाकिस्तान ने दी बहाना। जी जी जो पहली फिल्म आपके लोग कहते हैं कि जी नायला पहली रंगीन फिल्म थी, वो नहीं नहीं, उससे पहले एक फिल्म थी जिसमें हारून मगरबी हीरोइन थे। पाकिस्तान की पहली फिल्म थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान ने पहले फिल्म बनाई थी जो रंगीन फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था संगम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूं कि शबनम के जो वालिद थे ना, जी वो एक मशहूर स्काउट मास्टर भी थे, जी जी, और फुटबॉल के खेल के वो रेफरी थे, रेफरी भी थे जी और ढाका के अंदर बड़े उन्होंने मैचेस कराए हैं। जी जी। हाँ, तो ये भी एक खास बात है कि एक स्पोर्ट्समैन की बेटी रही है ये और शबनम। बड़ी जब आई है इंडस्ट्री में तो बड़ी जी, धान पान सी, बिल्कुल। भाई यूं समझो, अगर हवा अगर चले तो उड़ जाए, ऐसा बदन था इनका। हमारी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे जो धान पान गाने वाली सही थी है, वो थी पहली नैयरा हीरोइन थी नूर। जिन्हें दान पान कहा जाता है। अच्छा, फिर दूसरी हीरोइन ऐसी थी वो शमी मार, वो भी इसी तरह थी। लेकिन सबसे सिमेट्रिकल। मैंने देखा कि जो हमारे गुलकारों में सबसे जी। जो धान पान थी वो थी नैयरा नूर। सही कह रहे हैं। अच्छा, उसकी एक बात मैं बता दूं, जब वो जी। पहला गाना करने आई फिल्म का फर्ज और ममता का, हाँ कलीम उस्मानी साहब ने वो गीत लिखा था, पहला उनका गाया गीत उन्होंने था। तो उस गीत की चूंकि वो रिहर्सलें, उस जमाने में क्या होता था कि कोई मिस हो जाता था सुर किसी भी म्यूजिशियन का, तो चलो दोबारा, फिर सबसे दोबारा शुरू करना पड़ता था, तो एक बड़ी मुसीबत होती थी। एक अगर म्यूजिशियन भी कहीं आगे पीछे हो गया तो पूरी कैंसिल हो जाती थी वो रिकॉर्डिंग, तो वो फिर सबको बड़ा मोहतात होकर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। तो इतनी टेक हो गई थी कि इस जब वो मेरे ख्याल है कोई 15-16 इस तरह को टेक होने के बाद फिर ये बाकायदा फेंट हो गई थी जी नैयरा नूर साहिबा। जी जी जी। थोड़ी देर तक अच्छा, उनको गाना अलग देखते बिठाया, पानी वानी। हमद साहब, एक देखिए जी, वहीद साहब ने जो फिल्में बनाई शबनम साहबा के साथ, या वहीद साहब ने जो भी जी, फिल्म जी। बनाई, वो सुपरस्टार थे। और No आज तक हमने देखा कि उनका फैन क्लब जो है वो इतना बड़ा फैन क्लब है। सबसे ज्यादा अगर फैन क्लब रहा है ना, तो वहीद मुराद साहब का है। रहा नहीं जी, अभी भी है, अभी भी हाँ, देखिए, वो वही आप- है, आप नो जब डाउट। देखते हैं और जी, अब जी। भी उनके चाहने वाले उनको याद करते हैं, हर साल उनकी बरसी मनाते हैं और बाकायदा, वो बहुत देखें- एहतमाम से। और वो देखें कि जिन बच्चों ने, मैं बात करूँ कि जो पढ़ता हूँ उनके फ़ैन क्लब के कमेंट्स, तो वो कहते हैं कि जी हमने वहीद साहब की फ़िल्म कोई नहीं देखी, लेकिन हमने वहीद साहब का ये गाना देखा था। हम्म,
और हम उनके फैन क्लब में शामिल हो गए थे। अच्छा, एक गाना देखते हैं, फिल्म थी लाडला, जी जी जी। उसमें वही साहब की पिक्चराइज है ये, इसमें आपको वही साहब भी नज़र आ रहे हैं, शबनम साहिबा हैं, निराला जो जी कॉमेडियन जी। थे, हाँ, उस जमाने में कराची में जितने आर्टिस्ट फेमस थे वो सारे इसमें मौजूद हैं। हाँ जी, और आज़ाद जी जी जिन्होंने मोहम्मद अली और ज़ेबा की शादी करवाई। जी जी। तो ये वही साहब पे पिक्चराइज हुआ था, सोचा था प्यार न करेंगे, बहुत जबरदस्त, हम बहुत हिट होता उस जमाने में ये पे गीत। मरेंगे। देखिए और सुनिए। है सोचा था प्यार न करेंगे, हम ना किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे। कोई अफसाना हो, निगाहें मिलते ही हमारा दिल अचानक हो गया दीवाना हो। ऐसा चलाया जादू खुद पे रहा ना काबू, हो गए बेइख्तियार। सोचा था प्यार न करेंगे, हम ना किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे। गुस्से में आना तौबा हो, हमारी हालत पर हो किसी का मुस्कुराना दिल जलाना तौबा हो। चाहे वो जैसी भी है हमको अच्छी लगती है, इस पे दिलो जानी तार। सोचा था प्यार न करेंगे, हम ना किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे। हमदम साहब, जब फिल्म बनी दोस्ती जी जी, तो आप लाहौर मुंतकिल हो चुके थे शायद। जी जी जी। हाँ, लेकिन हाँ, वो नया दौर, उसी वक्त का जमाना था, वो नया नया। जी जी। अच्छा, वो एक ऐसी फिल्म थी कि एजाज के साथ मेरा ख्याल है इतनी सुपरहिट फिल्म शायद कोई दूसरी हुई हो। जी। हीर रांझा के बाद अगर कोई फिल्म सुपरहिट हुई ना एजाज साहब की, तो ये उर्दू फिल्म थी दोस्ती। और उसके तमाम गाने, हर गाना इसका सुपरहिट था, हर गाना। जी जी। और ये बहुत मकबूल हुई थी, और बिजनेस के एतबार से भी बहुत कामयाब फिल्म थी अपने वक्त। और इस फिल्म में रहमान साहब ने भी बड़ा जबरदस्त रोल किया था। जी। आप ये देखें कि एक टांग टूटने के बाद जी जी रहमान साहब ने कितनी कितनी मुश्किल फिल्मों में काम किया। जी जी। देखे ना, मतलब उनकी एक टांग जो थी वो तो हाँ, एक हादसे में ज़ाया हो गई थी, फिर एक मसनूई टांग लगवाई गई थी। उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हारे और बाहौसला रहे, और फिर फिल्मों में काम भी किया, डायरेक्शन भी दी,
हाँ, कई फिल्में बनाई और हिट भी गई बाद में भी। हिट फिल्में गई। तो ये एक बड़ी बात है कि बाहिम्मत अदाकार थे। हमदम साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि रहमान साहब का, जी रहमान जी साहब ने एक और फिल्म बनाई थी, चाहत। जी ये जी। दर्शन, चाहत। के डायरेक्टर भी शायद गालबन यही थे। हाँ हाँ जी, दर्शन के भी और चाहत के भी दोनों। दर्शन के तो ईस्ट पाकिस्तान में थे, हाँ, लेकिन उसके मगरबी बाद चाहत के भी पाकिस्तान, यही, जी, चाहत के भी यही थे। चाहत के, जी जी। और बड़ी जबरदस्त फिल्म बनाई थी ये। इस फिल्म के मुतालिक ये दोनों फिल्में सुपरहिट हुई थी और इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। हाँ, बहुत खूबसूरत। वो देखते हैं और सुनते हैं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, आवाज़ उस्ताद मेहदी हसन, और पिक्चराइज हुआ है शबनम साहिबा पे और रहमान साहब पे। देखिए और सुनिए। हमदम साहब, ईस्ट पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट थे, रहमान साहब थे, शबनम साहिबा थी, हाँ, नदीम, अजीम थे, खलील थे, हाँ, शौकत अकबर थे, हाँ, गर्ज ये बाबू काफी थे। अच्छे आर्टिस्ट रहे और बहैसियत हीरो ये काम करते रहे। एक गर्ज बाबू भी थे। हाँ, गरज बाबू साइड कैरेक्टर्स उन्होंने किए काफी, लेकिन वो हीरो कभी नहीं रहे। लेकिन वो मशहूर हाँ, थे। हाँ, लेकिन उनका काम ये था कि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे के करीब करते थे।
उन्होंने मशरिक पाकिस्तान के लोगों को मगरबी पाकिस्तान के लोगों से करीब किया। फिर उनकी फिल्मों के कारोबार में भी मतलब ये वो बहैसियत एक दोस्त के बिकवाया कि भाई फलां की फिल्म बिकवा दी, फलां गज फिल्म बाबू फलां की बिकवा एक दी। बेटी गज बाबू की एक बेटी जो है इस वक्त दो पाकिस्तान में बेटियां उनकी, एक तो नईमा गर्ज थी और एक नईमा, जिल्ले हुमा। नईमा जो है नईमा वो, गर्ज है और एक जिल्ले हुमा। हाँ नहीं, जो नईमा है हाँ, वो अभी तक ड्रामा। पाकिस्तान में टेलीविजन में काम करती हैं। हाँ, फिर वो नहीं अब वो तो बहुत अरसे के से आ चुकी थी। वो टेलीविजन स्टेज तक आई है और बहुत स्टेज तक मशहूर स्टेज की अदाकार है। जी 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 भाई जी उमर शरीफ के साथ बहुत ड्रामे किए उन्होंने कराची स्टेज पर, जी जी। नईमा गर्ज ने। और रूना रूना लैला भी वहां से आई। रूना लैला ने जी जी। शायद आगाज किया उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। नाशाद साहब ने दरअसल इनकी एक मुलाकात एक निजी महफिल में हुई, तो रूना और डीना लेलन ने बाकायदा कुछ गाने सुनाए थे। तो वो नाशाद साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी आवाज में तो बड़ी वो है, चमक है, तुम तो इस वक्त भी तुम तो गुलकारा बन सकती हो। तो ऐसा है कि मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं एक फिल्म मुझे मेरे पास एक दो फिल्में हैं, तो मैं आपको कराची के अंदर, फिर उनके बाद दो फिल्में थी, एक तो फिर सुबह होगी और उसके थे रफीक चौधरी प्रोड्यूसर थे, वो गुलकार भी थे। जी चौधरी फरजंद कुल्फी वाले जो थे कराची में सदर में, जी जी ये उनके भाई थे फरजंद अली के, रफीक चौधरी। जी तो उनको फिल्मों का बड़ा शौक था, सिंगर थे, रेडियो से हल्की फुल्की मौसीकी के गीत भी गाया करते थे। तो इन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी, फिर सुबह होगी। हाँ अच्छा, प्रोड्यूस जब पहली जो इसकी फिल्म थी ना, हाँ जो गाना गाया था इसका रूना लैला ने शाह साहब की मौसीकी में, वो था दैया रे दैया कांटा चुभा अच्छा पाँव। अच्छा, लेकिन चूंकि वो इतनी लेट हो गई थी फिल्म, बहुत काफी अरसे के बाद रिलीज हुई, तो इस दौरान में हम दोनों पहले रिलीज हो गई। तो उसमें कलीम उस्मानी साहब का जो गाना था, उनकी नजरों से मोहब्बत का मैंने जो पैगाम मिला। उसमें रूना लैला साहबा के मैंने प्रोग्राम किया था, फिर रूना लैला साहबा ने मुझे भेजा था अपना कि उनका पूरा जो था किस तरह उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री हाँ, में आई। बायोडाटा भेजा होगा। जी जी, और किस तरह आई, और उनका हम्म, 10 साल की उम्र में उन्होंने पहला जी गाना जी, गा दिया था। बिल्कुल सही है। बहरहाल एक फिल्म बनी थी अ, मन की जीत, जी जी। जिसमें बड़ा मशहूर गाना था रूना लैला का गाया हुआ, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत आवाज ज्यादा, इतना हिट हुआ था कि बच्चा बच्चा जी गाऊं जी गाऊं गली गली गाया जाता था ये। जी जी बिल्कुल, ये गाना देखते और सुनते हैं जी, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। हमदम साहब एक और जी हम गाना देखते हैं, ये जी उसके बाद बातें करेंगे। मिली गुल को खुशबू मुझे मिल गया तू, जी जी। ये फिल्म है नसीब अपना अपना, आवाज़ रूना लैला, और ये पिक्चराइज हुआ है सुपरस्टार वहीद मुराद और फिल्म स्टार शबनम पे। देखिए और सुनिए।
हमदम साहब। हाँ, अच्छा मैं बताता चलूं कि इसी फिल्म नसीब अपना अपना में मौसीकार इसके थे लाल मोहम्मद इकबाल। जी ये दो दोस्तों की जोड़ी थी, एक बुलंद इकबाल जी जो उस्ताद उमराव बुंदू खां के छोटे भाई और लाल मोहम्मद, तो ये रेडियो के दोनों कंपोजर थे, स्टाफ आर्टिस्ट अच्छा। थे। हाँ, इन दोनों ने मिलकर फिर एक जोड़ी बनाई थी मौसीकारों की। तो आपको यह भी मैं बताता चलूं कि ये मौसीकार एक ऐसी जोड़ी थी कि इनके साथ बहसत म्यूजिशियन सोहेल राणा साहब ने भी काम किया था अच्छा, एज ए अच्छा। म्यूजिशियन। जी जी, वाह वो बाद में म्यूजिक कंपोजर बने। तो इस फिल्म का एक और गाना बड़ा हिट हुआ था, ए अब्रे करम आज इतना बरस, बहुत कि इतना बरस वो जा ना क्योंकि सके। हमने वो जी। गाना जो है पिछले प्रोग्राम में वहीद साहब पे जब जी जी, किया था, हमने बता दे दिया दिया था। था आपने। तो तो हमारी कोशिश वो भी होती बड़ा है सुपर कि हिट वो गीत गाना था। हम रिपीट ना करें। अच्छा, एक और गीत था आप दिलीप का, शायद आपके उसमें हो लिस्ट में, बहुत खूबसूरत गाना था दिलीप, जो सुपर हिट फिल्म हुई थी। जी एक बड़ा अच्छा गाना था दिलीप का भी, कुछ अंदलीब लोग का रूठ गाना कर भी, भी अंदलीब का हमने लास्ट प्रोग्राम में चलाया था। कुछ लोग रूठ कर भी। जी जी, वो हम जी। पिछले प्रोग्राम में हमने चला दिया था। हम्म। ये एक फिल्म बनी थी मैं बनी दुल्हन। जी जी। इसमें शाहिद हमीद और शबनम साहबा थी। इसमें का गाना है मेरे महबूब तेरी नरगसी आंखों की कसम। फिल्म मैं बनी दुल्हन, आवाज़ मैडम नूर जहां और उस्ताद मेहदी हसन। जरा देखिए और सुनिए। बहुत खूबसूरत गीत है। हमदम साहब, एक फिल्म आपने अंदलीब की बात की। अंदलीब के वो जो गाना था ना, गेसुओं के आंचल पे क्या रंग है सुनहरा, जी जी। उस वक्त मैं ग्रेड 12 में पढ़ता था। अच्छा, जी जी, और इस शालीमार गार्डन पे ये गाना पिक्चराइज हुआ था, उसमें मैं भी वहाँ पे था। वो आपके नौजवानी का जमाना था। जी 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 जी, हमारी जवान जनाब, हमने तो बाल भी वहीद मुराद की तरह और चलना चलना बात करने का उस दौर में हर नौजवान वहीद मुराद बनकर जी जी चलता जी, था भाई। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल दौर ही ऐसा था। जी। एक अच्छा, फिल्म कोई बनी थी ये आपने सही बात कही है कि कोई भी नौजवान जो है ना, ये समझ ले कि मोहम्मद अली और नदीम बनकर नहीं चला, लेकिन हर नौजवान, बिल्कुल। जिसमें 99% नौजवान मैं वहीद मुराद बताऊं, बनकर चले। वो वहीद मुराद बनकर चलते थे जी, और अपने आप को बिल्कुल, वहीद मुराद महसूस करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये एक फिल्म बनी थी बंदगी। जी जी जी। इसमें बड़े मशहूर गाने थे। शबनम साहबा पे पिक्चराइज हुआ, वहीद साहब पे पिक्चराइज हुआ एक गाना, इसके जो फिल्म किया साज है थे आज सलीम वादा। अशरफी साहब। जो सलीम किया है अशरफी साहब इसके फिल्म साज थे जी। और बड़ी अच्छी फिल्म थी। अभी आपने बात की लाल मोहम्मद इकबाल की, उन्होंने जी, जी। फिल्म जाग उठा इंसान, उसके बाद जी म्यूजिक जी, लिखा बहुत खूबसूरत। और बहुत उसकी खूबसूरत, मौसीकी, बहुत। वो उसमें जो मोहम्मद अली दुनिया साहब भी थे। किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, हाँ, मोहम्मद अली साहब दुखी भी थे प्रेम उसमें। नगरी साहब का वो गीत था। जी। और मेरा ख्याल है वो एक गीत हजारों गीतों पर भारी था, इतना वाह। खूबसूरत गीत था वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी हम देखते हैं जी, जो किया है आज वादा। फिल्म है बंदगी, आवाज़ मैडम नूर जहां और पिक्चराइज हुआ है शबनम साहबा पे और वहीद मुराद साहब पे। देखिए और सुनिए। जी हमदम भाई। हाँ, एक बात और बताते चलूं कि शबनम वो वाहिद अदाकारा है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा निगार अवार्ड हासिल किए। जी जी जी, 13 अवार्ड इनको मिले थे। वाह। और इनकी यूं समझ लें कि 12 फिल्मों ने डायमंड जुबली बनाई थी जी, और 5 फिल्मों ने प्लाटिनम जुबली बनाई थी वाह और 14 फिल्मों ने गोल्डन जुबली का एजाज हासिल किया था। वाह। और हर फिल्म सिल्वर जुबली तो होती थी इनकी। जी जी, तो ये खुश नसीब अदाकारा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया और फिर इनकी लाइकिंग, इनको जो सराहा जाता था कि बावजूद कि इनकी बोली में वो बात नहीं थी, लेकिन इनका बोलना ही लोगों को अच्छा लगता था, वही इनकी अदा बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक गाना देखते हैं इनका, एक फिल्म पहचान, ये परवेज मलिक की फिल्म थी। जी जी, परवेज मलिक का जब मैं नाम लेता हूं तो मुझे ख्याल थोड़ी सी आता है उदासी आ जाती है वहीद मुराद की। किस तरह वहीद मुराद साहब के साथ सही बात है। उन्होंने- जी, और आखिर में आके वहीद साहब को एक फिल्म में, जो मल्टी स्टारर फिल्म थी, उसमें काम दिया था दुश्मन में। सही। लेकिन वहीद साहब ने इनको भी बनाया, सोहेल राना को भी बनाया। सही बात। लेकिन ये दुनिया है भाई, क्या कर सकते हैं। सही। गाना है अपने से लगते हैं आंखों को बेगाने। फिल्म है पहचान,
आवाज़ नाहिद अख्तर और ये पिक्चराइज हुआ है नदीम और शबनम साहिबा पे। देखिए और सुनिए। शबनम भाई एक गाना और देखते हैं। जी, ये जी, जी। आपके निगार अवार्ड के जो रूहे रवां थे, निगार जी। अखबार के भी जी जी, इलियास रशीदी साहब। इलियास रशीदी साहब, हाँ, उन्होंने बहुत फिल्म बनाई खूबसूरत थी फिल्म बनाई एहसास। थी। जी जी। इसमें गाना था भीगी भीगी ठंडी हवा, आवाज़ रूना लैला और मसूद राना। देखिए और सुनिए। बहुत खूबसूरत। जी हमदम भाई। हाँ, मैं और एक ये बात बता दूं शबनम साहबा के बारे में कि शबनम साहिबा ने सबसे ज्यादा जो फिल्में की हैं वो नदीम साहब के साथ की हैं जी बिल्कुल और लगभग 50 के करीब। बिल्कुल। फिर उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद अली साहब का और फिर उसके बाद नंबर आता है शाहिद साहब का। जी और ये तीनों ही वो आर्टिस्ट उस दौर में मकस यूं समझ लें कि बड़ा नाम रखते थे और उनका नाम बिकता था। और ये मेरी जो रिपोर्ट ये है कि ये जो है कोशिश ये की गई और कोशिश क्या, ये इसमें रोबिन घोष साहब भी शामिल थे कि शबनम साहिबा भी वहीद मुराद साहब के साथ काम ना करें। कुछ ऐसी किस्म की जो चीज़ें चली, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये साजिशें, क्योंकि शबनम साहिबा की जोड़ी जो थी वहीद साहब के साथ बहुत जचती थी। नहीं, सही बात है। ये बाज फिल्म साजों की तो वो हो सकती है बात, लेकिन इसमें शबनम का उसमें कोई वो दखल नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन वहां पर ये साजिशें तो और ग्रुपबंदी तो चलती थी, जी, जी। नो डाउट। अब देखना जो ग्रुप मोहम्मद अली साहब का था, जी है जो वो मोहम्मद अली साहब के अलावा वो किसी भी को भी हीरो नहीं लेते थे। फिर इसी तरह नजरुल इस्लाम ने जब भी फिल्म में किसी को हीरो लिया तो 99% नदीम ही को लिया, नदीम को लिया। नदीम के अलावा किसी को नहीं लिया। वो एक ग्रुप था कि नजरुल इस्लाम, नदीम, शबनम, रोबिन घोष और कैमरामैन अफजल चौधरी। जी जी। अच्छा, कैमरामैन अफजल चौधरी के अलावा उन्होंने कभी किसी को नहीं लिया। जी एक गाना देखते हैं जी। ये फिल्म थी अफशां। जी इसमें गाना है मिली है आज ज़माने की हर खुशी मुझको, आवाज़ अहमद रुश्दी और सबीना यास्मीन। ये सबीना यास्मीन जी जी, ये मशरक़ी पाकिस्तान की गुलकारा थी। जी जी। उन लोग ये अक्सर आती रहती थी, शहनाज बेगम, सबीना यास्मीन, फिरदौसी बेगम। ये तीनों इन्होंने उर्दू के गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गाए और शहनाज ने तो पाकिस्तान का तराना गाया है। फिरदौसी बेगम का रुका लेकर तो नदीम साहब हाँ, गए थे फिरदौसी अपना बेगम ने खान के तो ढाका में सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किया किसी को तो वो नदीम है। जी बिल्कुल। तो ये गाना देखते हैं जी। वहीद मुराद साहब पे और शबनम साहिबा पे पिक्चराइज हुआ है। मिली है आज ज़माने की हर खुशी मुझको, फिल्म अफशां। देखिए और सुनिए। जावेद हाशमी साहब की फिल्म थी ये। जी जी जी। मिली है याद जमाने की हर खुशी मुझको, मिली है याद जमाने की हर खुशी मुझको, तुम्हारे प्यार ने बख्शी है जिंदगी मुझको। रतन का होश ना आजल की सुध ना दिल की खबर, ये किस मकाम पे ले आई बेखुदी मुझको। मिली है आज जमाने की हर खुशी मुझको। मेरी खताओं में रंगे बहार लाई हो, मेरी खताओं में रंगे बहार लाई हो, अंधेरी रात में महताब बन के आई हो। मिली है आज अंधेरे में रोशनी मुझको, ये किस मकाम पे ले आई बेखुदी मुझको। मिली है आज जमाने की हर खुशी मुझको।
खुदी मुझको। शबाबो रंग में डूबी हुई फजाएं हैं, शबाबो रंग में डूबी हुई फजाएं हैं। फसल के सोज से महकी हुई हवाएं हैं, सुनाई देती है कुदरत की शायरी मुझको। ये किस मकाम पे ले आई बेखुदी मुझको। मिली है आज जमाने की हर खुशी मुझको, तुम्हारे प्यार में बख्शी है जिंदगी मुझको। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे रेडियो साजो आवाज़ 770 AM, ई आवाज़ टेलीविज़न और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। अपनी राय से नवाजिए, इंशाअल्लाह हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमदम साहब, वक्त जो है बड़ी जल्दी गुजर जाता है। सही सही, पता नहीं चलता। पता नहीं और चलता। ये खूबसूरती है इस प्रोग्राम की जी, कि महसूस ना हो और वक्त गुजर जाए। तो एक बात मैं बताता चलूं कि अदाकारा शबनम साहिबा को लाइफ अचीवमेंट भी अवार्ड दिया गया था निगार की तरफ से जी, बिल्कुल। लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जी जी। और मैं एक बात और यहाँ बताते चलूं कि इलियास रशीदी साहब, जिन्हें बाबा फिल्मी साफत भी कहा जाता है, उन्होंने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को जो अदाकाराएं दी हैं, उनकी उसमें खास तौर पर उन्होंने उनको ताउन के साथ, जैसे शमीम आरा, नजूम नकवी साहब ने उनसे कुछ तस्वीरें देखी थी उनसे कि जब वो फिल्म बना रहे थे ख्वाही बेवा, तो उन्होंने कहा कि भाई इलियास साहब, वो आपने एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी, जरा फिर दोबारा भेज देगा। तो उन्होंने भेजी, तो उन्होंने कहा बस ये मैं उनको हीरो लेना चाहता हूँ, आप फौरन से कहिए कि लाहौर आ जाए। तो शमीम आरा को इलियास रशीदी साहब ने, उनका नाम था पुतली बाई, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर शमीम आरा का नाम भी नजम नकवी साहब ने दिया था। और फिर इलियास रशीदी साहब के दोस्त है कश्मीर ट्रैवल एजेंसी के फजल अहमद कश्मीर वाला, उनसे उन्होंने टिकट बनवाया अपने तरफ से और शमीम आरा को लाहौर भेजा। बिल्कुल। और देखिए, मुमताज साहिबा का नाम रिफत बेगम है। जी जी मुमताज साहिबा को भी और वो बड़ी कदर करती हैं रशीदी साहब की। जी जी उनको भी इंट्रोड्यूस जो है इलियास रशीदी साहब ने किया। जी। तो देखना, हम- कराची से शमीम आरा, शबनम, जी जेबा, दीवा, रोजीना और बाबरा शरीफ, ये वो नामवर हीरोइनें हैं जो लाहौर की इंडस्ट्री में छा गई थी। तो ये सब कराची से गई। जी 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 जी। हमदम साहब, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। और जी, जी। नाज़रीन सामीन, आखिरी गाना ज़रूर देखिएगा। ऐसे लगता है कि ये गाना आजकल के दौर के लिए बना है। आज जो हालात गुजर रहे हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, जी जी उसी किस्म का गाना है। फिल्म है तलाश। ये तलाश जो थी, ये परवेज़ मलिक की फिल्म थी जी, जी। जो बनी थी। जी, इसमें कुछ महंगाई ने लूटा, कुछ ले गए काले चोर। आवाज़ हस्बे हाल है। अख्तर और शबनम बिल्कुल, पे। बहुत अच्छा। और तंज का इसमें बड़ा उनसा है और खूबसूरत गीत है ये। जी जी। और ये मेरी तरफ से, यूनुस हमदम साहब की तरफ से, ज़ीशान अहमद और आमिर अहमद की तरफ से तमाम नाज़रीन सामीन का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त और आपको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।